गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th के अंतरा भाग 1 से काव्य खंड के कबीर के पद। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कबीर के पद। जब कबीरदास जी का जन्म हुआ उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि न तो हिंदू धर्म श्रेष्ठ है न ही मुसलमान धर्म श्रेष्ठ है। सब धर्मों का सार अच्छा है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं बताई गई है। हमें सभी धर्मों का जो सार है उसे सुनना चाहिए और उसमें जो अच्छाई है उसे ग्रहण करना चाहिए। इस पद में कवि ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म पर चोट करते हुए उनके जो थोते आडंबर हैं, उनकी कुरीतियाँ हैं, उनके अंधविश्वास हैं, उनकी आलोचना की है। तो आइए पढ़ते हैं इसका भावार्थ। अरे इन दोहुन राही न पाई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों को कोई रास्ता नहीं पाया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई। अब गागर होता है घड़ा या मटका। हिंदू अपनी बड़ाई करता फिरता है और वो छोटी जाति के लोगों को घड़ा मटका तक छूने नहीं देता है। वेश्या के पायंतर सोवे यह देखो हिंदुआई। वेश्या जो नाचने गाने वाली होती है, पायन पैर तर नीचे, वे उनके जो नाचने गाने वाली होती है उनके पैरों के नीचे सोते हैं। यह देखो ये हिंदुअन की हिंदुआई है। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गी खाई। हिंदू लोग वैसे तो जो छोटी जाति के लोग हैं उन्हें अपने घड़ों तक हाथ नहीं लगाने देते, अपने मटकों को हाथ तक नहीं लगाने देते, लेकिन जो जाति में सबसे गिरे हुए लोग माने जाते हैं, जो वेश्या, जो उनके पैरों के नीचे जाकर सोते हैं, ये अपनी हिंदुआई दिखा देते हैं। मुसलमान के पीर ओली मुर्गी खाई खाई। और जो मुसलमान के जो पीर होते हैं, जो मौलवी होते हैं, वे मुर्गी और मुर्गा खाते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे घरी में करे सगाई। खाला मौसी की बेटी के साथ ही वे घर में ही अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाई धोई धाई चढ़ाई। और बाहर से मार कर कोई भी मुर्दा लाते हैं और उसे धो धाकर चढ़ा देते हैं। सब सखियां मिल जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। जेवन जीवना खाना। और सब साथ मिलकर उसे बैठकर खाते हैं और घर भर और उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ करते हैं। हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदुअन की हिंदुआई देख ली और जो मुसलमान है उनकी मुसलमानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह जाही। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे सुनो, हे सज्जनों, भाई सुनो कि अब कौन राह जाई। अब तुम ही बताओ तुम कौन से राह जाओगे। तुम हिंदुओं का श्रेष्ठ मानते हो या मुसलमानों को? दोनों का राह, तुम किस राह जाना चाहते हो? जो भी मार्ग अच्छा लगे हमें उस पर चलना चाहिए। अब है इसका सेकंड पद। अब इस पद में कबीरदास जी ब्रह्म को पति और आत्मा को पत्नी के रूप में प्रकट करते हुए प्रेम और भक्ति की भावना को प्रकट करते हैं। बालम आओ हमारे गहरे। कबीरदास जी बालम ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं कि हे परमात्मा, हे बालम, हमारे घर आओ। गेहे घर। तुम बिन दुखिया देहरे। देह शरीर, कि तुम्हारे बिन मेरा जो शरीर है वो दुखी हो रहा है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मुँह को लगत लाज रे। अब जो परमात्मा के विरह में जो आत्मा है वो बड़ी ही दुखी हो रही है। उनकी दुख को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से कह रही है कि सब कोई मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं और यह सुनकर मुझे लाज लगत, मुझे शर्म लगती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेहरे। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से कह रही है कि जब तक तुमने अपने दिल से मुझे नहीं लगाया तब तक कैसा सच्चा स्नेह है, तब तक मैं प्रेम नहीं मानती कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अन्न भावे नींद नावे ग्रहबन धरे न धीरे। ना मुझे खाना अच्छा लगता है, ना मुझे नींद आती है, ना मुझे घर में रहना अच्छा लगता है और न ही बाहर मैं धैर्य धारण कर पा रही हूँ।
कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। आत्मा परमात्मा से कह रही है कि मुझे तो तुम ऐसे प्यारे हो जैसे प्यासे को नीर, जल प्यारा होता है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई ऐसा उपकारी है जो पिवसो कहे पुराए रे, कि कोई ऐसा उपकारी है जो मेरे प्रियतम से मेरी विरह वेदना को सुना आए। अब तो बेहाल कबीर भयो रे, बिन देखो जीव जाए रे। अब कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के विरह में इतने दुखी है कि वो कह रहे हैं कि अब तो मेरा हाल बेहाल हो गया है, अब मैं उन्हें देखे बिना जीवित नहीं रह सकती।